काम कर रहा है चुपचाप। उसी जीवन से सारे पौधे पैदा होते हैं, पशु और पक्षी और मनुष्य और चांद और तारे। उसी जीवन की अंधेरे में छिपी हुई प्रक्रियाओं से सब कुछ पैदा हो रहा है। लेकिन नासमझी में ये हो सकता है कि हम मान लें कि जो दरख्त दिखाई पड़ रहा है ऊपर जमीन के, वही सच है, भीतर छिपी हुई जड़ें है ही नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती। जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है। अगर हम ये तर्क हमारे ख्याल में हो, जो हम सबके ख्याल में है, जो दिखाई पड़ता है वो है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं। अगर ये ख्याल हमारे ऊपर आ जाए तो फिर हम जड़ों की फिक्र छोड़ देंगे, पौधों की, पत्तों की फिक्र करेंगे, शाखाओं की फिक्र करेंगे। क्या ये पौधा बहुत दिन जिएगा? और अगर जिएगा भी तो रोज रोज कुम्हलाता जाएगा, रोज रोज इसकी हरियाली कम होती जाएगी, रोज रोज इसमें फूल आने कम होते चले जाएंगे। एक दिन ये पौधा मर जाएगा। अगर पौधा कुम्हलाने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि कोई भूल हो रही। लेकिन आदमी रोज रोज कुम्हलाता जाता है और हम नहीं समझ पाते कि कोई भूल हो रही। और आदमी रोज रोज दुखी और उदास होता चला जाता है और हम नहीं पहचान पाते कि कोई भूल हो रही। एक भूल हो रही है, हम आदमी की जड़ों को भूल गए हैं। हम आदमी के भीतर जो अदृश्य जीवन की शक्तियां हैं उनका हमें कोई स्मरण नहीं, उनका हमें विस्मरण हो गया है, उनकी हमें कोई याद नहीं। जीवन की कला में जीवन की जड़ों को खोजना पहली बात है। निश्चित ही जड़ें भीतर हैं, क्योंकि वहीं से सब विकसित होता है। हमारा प्रेम कहां से विकसित होता है? कभी तुमने सोचा? हमारा चिंतन कहां से जन्मता है? तुमने कभी सोचा? हमारी सारी शक्ति कहां से आती है? कभी तुमने ख्याल किया? भीतर से। एक दिन अचानक हमारे भीतर विचार का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है। हमारे भीतर से कुछ उठता है और बाहर की तरफ फैलता चला जाता है। जीवन भीतर से बाहर की तरफ है, लेकिन हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा समाज, हमारी सारी संस्कृति बाहर से भीतर की तरफ है। हम क्या कर रहे हैं अपने विद्यापीठों में, अपने स्कूलों में? कुछ ज्ञान बाहर से भीतर डाल रहे हैं, कुछ बातें सिखा रहे हैं, सीख लो। बाहर से डाली जा रही हैं बातें और भीतर हम उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। ये ज्ञान झूठा है, ये ज्ञान जीवन की तरफ नहीं ले जा सकता। हाँ, इस ज्ञान से नौकरी मिल सकती है, इस ज्ञान से आजीविका चल सकती है, इस ज्ञान से वस्त्र मिल